सुप्रभात। जय जिनेन्द्र। तैयार है पढ़ने के लिए? कल हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे व्याकरण में? कौन सा पाठ पढ़ रहे थे व्याकरण में? कल हम कारक, है ना? कल हम कारक के बारे में पढ़ रहे थे कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिए आप लोग, फिर बताइएगा हमें। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे गोमुख से गंगा निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है पूछा जाता है, तो आप बताएंगे गोमुख से, अर्थात से का प्रयोग क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए किया जा रहा है। गोमुख से गंगा निकलती है, उसमें जो से लिखा हुआ है, गोमुख से गंगा निकलती है। ठीक है, अगर गोमुख गंगा निकलती है बोला जाए तो इनकम्प्लीट वाक्य रहेगा, कंप्लीट नहीं रहेगा। ठीक है, वहीं पे अगर बोला जाए कि गोमुख से गंगा निकलती है, तो हमें पता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा गोमुख से निकलती है। तो से जो लिखा हुआ है क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए किया जा रहा है से का प्रयोग, इसलिए गोमुख से कारक कहा जाएगा। गोमुख से जो लिखा हुआ है उसे कारक कहा जाएगा। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक और अधिकरण कारक। ठीक है, उनके चिन्हों के बारे में पढ़ा जाएगा। पिछली क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, इसके पहले भी एक बार इस पाठ को पढ़ाया गया है। ठीक है, अरिहान अनम्यूट करिए। यस मैम। बताइए कारक किसे कहते हैं? जिससे काम का पता चले। कारक किसे कहते हैं? कारक को जिस काम की विशेषता बताता है उसे कारक कहते हैं। बेटा कल से ये पाठ पढ़ाया जा रहा है, कल भी हमने कारक पढ़ाया था, आज भी कारक पढ़ा रहे हैं, लेकिन कारक किसे कहते हैं आपको अभी तक नहीं पता है ना। थोड़ा क्लास में ध्यान दीजिए। ठीक है, यस मैम। और ये बताइए कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं? हम कारक के 8 प्रकार 8 भेद होते हैं। कौन कौन से नाम बताइए? मैम नाम याद नहीं है मैम, कल मैं एब्सेंट था। कल की बात नहीं हो रही है, एक पहले और पढ़ाया गया है, क्लास 5 में भी आप पढ़ा है और क्लास 6 और कारक है पढ़ाई इसकी। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का रूप होता है। गलत बोल रहे हैं आप, आंसर इनकम्प्लीट है आपका। बताओ सोनू, अनम्यूट करिए, बताइए कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? संज्ञा व सर्वनाम के जिस से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन और संबोधन कारक। लास्ट में संबोधन। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड सोनू। आ गया समझ में? बताओ। कर्ता कारक, यस, जो नाम याद आ रहा है। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक,
संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, संबोधन कारक और संबोधन कारक। क्या क्या नाम बताया बेटा आपने? नया नया नाम बताया आपने एकदम ठीक है। अभी और सुनना, मैम एक कर्ता, अभी और सुनिए आप, पहले कर्ता, बताएंगे हमें, पहले और एक बार सुनिए फिर बताइए हमें। तानी अनम्यूट करिए, तानी। अनम्यूट करिए। मैम कर्ता कारक, यस। मैम कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, यस। संबंध कारक। करण कारक यस। करण कारक। और करण भी होता है, करण भी होता है, संबंध भी होता है, अपादान भी होता है, कर्ता, कर्म, संबोधन। ठीक है, आप नाम याद ओके मैम। कारक लगा दीजिए इसमें, तो कठिन नहीं लगेगा आप लोगों को। हार्दिक अनम्यूट करिए, हार्दिक। यस मैम। बताइए बेटा, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? खाली नाम बताइए हमें। कारक के कितने भेद होते हैं? जब किसी बच्चे से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो जब तक हम उसे नहीं बोलते हैं तब तक उसे अपने से, है ना, अनम्यूट नहीं करना अपने आप को। ठीक है, जब आप आंसर देंगे उसके बाद ही अपने से आप करोगे। टीचर प्रश्न पूछ रहा है और आपको आंसर ही नहीं देना है ना, ऐसा है। निमिषा अनम्यूट करिए। यस मैम। कारक की परिभाषा बताइए और कारक के भेद बताइए। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। वेरी गुड। कॉपी में नोट कर लिया ना आप लोगों ने? आज कॉपी में हम लिखेंगे कारक, 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे कारक और एक तरफ हम लिखेंगे विभक्ति चिन्ह। कॉपी में 2 कॉलम बनाइए, बीच से लाइन खींचिए कॉपी में, जहां कल आप लोगों ने लिखा था ना उसी के नीचे आपको लिखना है। एक तरफ आप कारक लिखिए और पूरे कारक के नाम लिखिए जितने भी हैं, और एक तरफ आप उनके विभक्ति चिन्ह लिखिए। कर्ता, विभक्ति चिन्ह के बाद कर्ता के सामने लिखोगे ने, कर्ता ने, कर्म को। ठीक है, चलिए कॉपी निकालिए और हम बताते जा रहे हैं, लिखिए। 2 आपको बीच से एक लाइन खींचनी है, आपको 2 कॉलम बनाना है। एक में आपको लिखना है कारक और एक तरफ आप लोगों को लिखना है चिन्ह, विभक्ति चिन्ह कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए करिए कम। कारक के भेद दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? देशना, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? अनम्यूट करिए देशना। हर्ष अनम्यूट करिए।
यस मैम। बेटा ब्लैक बोर्ड यस मैम। क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड में बताइए। ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? कारक के भेद। गुड, चलिए। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। आठ प्रकार के होते हैं, ठीक है। इतना हम लिखेंगे कारक। 20 से आप लोगों को ऐसे लाइन खींचना है। 20 से आप लोगों को लाइन खींचना है। कारक लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे विभक्ति चिन्ह। विभक्ति कारक विभक्ति चिन्ह। सबसे पहले ऊपर में डेट, सबसे पहले ऊपर में आज का डेट डालिए। जो डेट है आज, अपनी 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 कॉपी भी दिखाएंगे हमें आप लोग। कल जो कल हमने लिखवाया है और आज जो लिखवा रहे हैं, पूरा वर्क मिलना चाहिए हमें कॉपी में। पहला 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। पहला है कर्ता, विभक्ति चिन्ह है नहीं, कर्ता नहीं। दूसरा है कर्म, कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान से भी होता है, के द्वारा भी होता है, से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, के वास्ते, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, के वास्ते, ठीक है। आगे लिखिए 6 नंबर। अपादान से, संबंध, का के की, का के की, रा रे री, ना ने नी। इन सभी के द्वारा हमें संबंध पता चलता है। संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं ये।
का, के, की, रा, रे, नी, ना, ने, नी। जब हम बोलते हैं, बोलने के समय इन चीजों का हम प्रयोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये संबंध बता रहे हैं आपस में। अधिकरण, अधिकरण में, पर, में, पर। लास्ट है संबोधन, सबसे लास्ट है संबोधन। संबोधन में होता है हे, ओ, अरे। हे, ओ, अरे। तीर्थ अनम्यूट करिए। यस मैम। अरिहन, फोन में क्या कर रहे हैं आप? मैं कॉपी चेक करूंगी, कॉपी, कॉपी निकाल के बैठिए, कॉपी निकाल के बैठिए अरिहन, मुझे कॉपी दिखाना भी अपना, मोबाइल नहीं देखूंगी मैं आपका। हाँ बेटा, क्या लिखा बताइए, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है? मैम, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए के वास्ते, अपादान से संबंध, का के की, रा रे री ना ने नी, अधिकरण में, पर, संबोधन है और अरे। गुड, क्लियर दिख रहा है ब्लैक बोर्ड आप लोगों को? यस मैम। भी ग्रामर पढ़ाए जा रहे हैं, पूरा ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। कोई सा भी प्रश्न यस मैम। सामने आ सकता है। जैसे यस मैम। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने आप लोगों को दे दिया कि अधिकरण, संबंध, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह लिखिए, तो आप लोगों को एग्जाम में लिखना पड़ेगा। या हम दे दिए आप लोगों को। हाँ, अगर हम आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं कि हे या का, ने, इसका कारक लिखिए, तो आपको कारक लिखना पड़ेगा कि कौन से कारक का चिन्ह है ये। किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, इसलिए टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टेबल बना करके याद करिए। ब्लैक बोर्ड में जो टेबल बना हुआ है वो आप बनाइए और डेली उसको पढ़िए, याद हो जाएगा आप लोगों को। कोई भी बच्चा मोबाइल से नहीं करेगा काम, कॉपी पेन निकालिए और कॉपी पेन में नोट करिए। हिंदी की कॉपी, हिंदी की कॉपी निकालिए, उसमें लिखिए। मोबाइल में नहीं करना है आपको। सबसे पहले डेट डालिए, डेट डालने के बाद लिखना स्टार्ट करिए। कारक के भेद, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कारक विभक्ति चिन्ह। ये जो आप लिखे हैं इसे विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए के वास्ते, अपादान से संबंध, का के की, रा रे री ना ने नी। ठीक है, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। हो गया कंप्लीट? नोट करिए, फिर समझा रहे आगे। जिनका हो गया है कॉपी दिखाइए,
जिनका कंप्लीट हो गया कॉपी दिखाइए। हिंदी की कॉपी में लिखना है, रफ कॉपी में नहीं लिखना है, हिंदी की कॉपी में लिखना है। कॉपी दिखाइए बेटा, जिनका हो गया अपनी अपनी कॉपी दिखाइए। अरिहंत वर्क कंप्लीट करिए। यस। हर्ष बललोटा, प्रतीक जैन, आप लोग कॉपी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तन्मयता, वीडियो ऑन करिए, कॉपी दिखाइए। कॉपी दिखाइए अपनी। हो गया कंप्लीट? कंप्लीट हो गया कि बचा है अभी? अरिहंत कॉपी दिखाइए। मैम अभी कर रहा हूँ। जल्दी मैम 6th नंबर पे हूँ। कंप्लीट करिए, फिर कॉपी दिखाइए अपनी। यस मैम। यस। ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, जितने भी ग्रामर पढ़ाए जाएंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है? ओके। यस। आराम, राइटिंग अपनी ठीक करिए, थोड़ी साफ राइटिंग में लिखिए, साफ अक्षरों में लिखिए बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा कारक आता है। सबसे पहले पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक के बारे में आपको समझ लीजिए। कर्ता कारक क्या होता है? शब्द का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है। शब्द का वह रूप जिससे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है, उसे कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है? कर्ता कारक का प्रसर्ग ने है, इसका विभक्ति चिन्ह ने है, ठीक है? कर्ता कारक किसे कहते हैं? जिससे हमें पता चलता है, क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा कार्य किया जा रहा है, कौन कार्य कर रहा है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक ने पुरस्कार बांटे, हमें पता है किसने पुरस्कार बांटे? प्रधानाध्यापक ने पुरस्कार बांटे, तो प्रधानाध्यापक ने जो लिखा हुआ है वो कर्ता कारक कहलाएगा। किसान ने बीज बो दिए, किसान ने, कर्ता किसान। मैम। यस, बोलो बेटा। मैम हो गया। दिखाइए, कॉपी दिखाइए, कॉपी दिखाइए। राइटिंग अच्छी बनाना अरिहंत। यस मैम। कॉपी दिखाइए। किस नाम से बैठते हो बेटा? नेम चेंज कर करके बैठते हो, क्या है ये? डेट कहाँ है? डेट क्या है आज का? डेट डालिए। राइटिंग अच्छी करिए अरिहंत, छोटा बच्चा भी नहीं लिखता ऐसा बेटा। क्लास 3-4 का बच्चा भी नहीं लिखता ऐसा जैसा आप लिखे हो, ठीक है? चलिए। यस, गुड। चलिए, कर्ता कारक किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है। जो जैसे आप काम कर रहे हैं ना लिखने का, तो हमें पता चल रहा है कि आप लोग लिखने का काम कर रहे हो, तो किसी भी बच्चे का हम नाम लेते हैं, जैसे आर्य लिखने का कार्य कर रहा है ना? या आर्य ने कारक तथा विभक्ति चिन्ह लिखा, तो आर्य ने जो है वो कर्ता कारक कहलाएगा, ठीक है? वह कर्ता कारक कहलाएगा क्योंकि पता चला हमें कि वो लिखने का काम कर रहा है, लिख रहा है वो। सेकंड है कर्म कारक। कर्म कारक का मतलब होता है क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है
अथवा जिस काम को कर्ता करे वह कर्म कारक कहलाता है। आप कौन सा कार्य कर रहे हैं वो कर्म कारक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, मोहन खाना खा रहा है, तो खाना शब्द जो है वो कर्म कारक कहलाएगा, क्योंकि मोहन जो है वो करता है, खाना खाने का काम कर रहा है, वो खाना खा रहा है, तो खाना जो लिखा रहेगा वो कर्म कारक कहलाएगा। आप लोगों को एग्जाम में बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। जैसे हमने दे दिया कि मोहन खाना खा रहा है, इसमें से कर्म कारक बताइए कौन सा है। तो जो खाना लिखा हुआ रहेगा उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो खाना शब्द लिखा रहेगा, या लेखक उपन्यास लिखता है तो उपन्यास जो मेन चीज है, माँ बालक को गेंद में, है ना, माँ जो है वो बालक को गोद में उठाती है, बालक गेंद खेलता है, इस टाइप का जो एग्जाम्पल है, तो खेलता है बालक को, ये शब्द जो है वो कर्म कारक में आएगा। आगे समझ में, कर्ता कारक, कर्म कारक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कारक है, तीसरे नंबर पर कौन सा कारक है, करण कारक। करण कारक, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। जैसे आप हैं तो आप किसकी सहायता से काम कर रहे हो, आप जो हैं वो किसकी सहायता से कार्य कर रहे हो, वो करण कारक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल सुन लीजिए, उदाहरण सुन लीजिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दादी चाकू से फल काटती हैं, दादी चाकू से चाकू तो है हमारे पास, चाकू से फल काटती हैं, किसका सहायता ले रहे हैं फल काटने के लिए, चाकू का सहायता ले रहे हैं। तो जो चाकू से लिखा रहेगा वो कहलाएगा करण कारक। जो चाकू से लिखा हुआ रहेगा, चाकू से काट रही हैं तो वो कहलाएगा करण कारक, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, नूरी ने चटनी से रोटी खाई, नूरी ने चटनी से रोटी खाई, नूरी है, ठीक है, करता है ना। किससे रोटी खाई, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी रोटी खाने के लिए, सूखी रोटी तो आप नहीं खाओगे, है ना। सब्जी से आप रोटी खाते हैं, चटनी से आप रोटी खाते हैं, अचार से आप रोटी खाते हो, तो वो भी वहां पे आ सकता है, जरूरी नहीं कि चटनी आए वहां पे, ठीक है। नूरी ने चटनी से रोटी खाई, चटनी से जो लिखा हुआ है, चटनी से रोटी जो लिखा हुआ है, करण कारक कहलाएगा। इस पेन से मत लिखो, कील हथौड़े से ठोको, हथौड़े से आना चाहिए, जब आप बनाएंगे तो से आना चाहिए, उसमें प्रयोग जब आप करोगे तो वहां पे से आना चाहिए, से आना चाहिए या के द्वारा आना चाहिए, ठीक है। अब है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का क्या है, विभक्ति चिन्ह कौन बताएगा, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, रेज हैंड। कौन बताएगा, चेष्टा अनम्यूट करिए बेटा। संप्रदान को, के लिए, के वास्ते। तो जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे, जब उदाहरण आप लिखेंगे तो उसमें को भी आप प्रयोग कर सकते हो, के लिए भी आप प्रयोग के लिए भी, और के वास्ते भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अपने मन से एग्जाम्पल बना सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं कि ओके। उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर एक भी बच्चे का अटेंडेंस कम हुआ, जितने स्टार्टिंग में प्रेजेंट थे, तो उसका एब्सेंट शो करूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। जितने बच्चे यहाँ पे स्टार्टिंग में आए थे, पूरे बच्चे लास्ट में मिलने चाहिए मुझे, एब्सेंट लगा दूंगी मैं, एक भी कम हुआ अगर तो।
संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ दिया जाए, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है। विभक्ति चिन्ह के लिए, स्वामी जी ने भक्तों को प्रसाद दिया। स्वामी जी ने, किसने दिया? स्वामी जी ने दिया। किसको दिया? भक्तों को दिया। को, भक्तों को, जो को लिखा हुआ है वो संप्रदान कारक है। ठीक है। पिताजी ने दामाद को आशीर्वाद दिया। पिताजी ने किसे आशीर्वाद दिया? दामाद को आशीर्वाद दिया। को, ठीक है। आप अपने तरीके से भी उदाहरण बना सकते हैं, पर ध्यान रखेंगे कि वहां पे क्या आपको प्रयोग करना है। रूबी, अनम्यूट करिए। यस मैम। कॉपी दिखाइए जो हमने लिखवाया है, कहाँ है? अपनी हिंदी कॉपी दिखाइए हमें। यस मैम। जो आपने लिखा है कल और आज, कल भी हमने लिखवाया था, आज भी हमने लिखवाया। दिखाइए कहाँ पे लिखा है आपने। बेटा कॉपी ढूंढने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, मैम अचानक लाइट गोल हो गई। बैठे होगे ना कॉपी। यस मैम। तो आपके पास होगी ना, अभी क्लास चल रही, कैसे कॉपी रख के आ गए आप? नहीं लिखा है तो बोलिए कि मैम हमने नहीं लिखा है। झूठ नहीं बोलना हमसे। लिखा है कि नहीं? नो मैम। तो बेटा अब बहुत होशियार हो गए हो क्या? हाँ, अब बहुत होशियार हो गए हो। ठीक है, अच्छी बात है, गुड। चलिए बताइए कारक किसे कहते हैं? रूबी आंसर बताइए, कारक किसे कहते हैं? मैम जो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, बहुत होशियार हो आप। तो आप बताइए कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, और भेदों के नाम बताइए और उनके चिन्ह भी बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। यस मैम। और ध्यान से सुनिए, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। जब क्लास में आप बैठते हो ना, तो कॉपी पेन लेके बैठो और जो लिखवाया जा रहा है और बच्चों के जैसे लिखो। ठीक है। मैम कारक के 8 भेद होते हैं। नहीं, अगर आपको कॉपी लेके नहीं बैठना है, पेन लेके नहीं बैठना है, तो फिर हिंदी क्लास में आने की जरूरत नहीं कल से आपको। ठीक है। अगर आपको लिखना नहीं है तो हिंदी की क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है आपको। सुन लीजिए आप। आराम, अनम्यूट करिए। यस मैम। सामने क्या पहाड़ रखे हो क्या? यस। क्यों? नो। नहीं, क्या है अपने सामने, क्या रख के बैठे हैं आप? यस। अपने सामने के बैठे हो, पहले बताइए हमें क्या था जो सामने आप रखे थे? मैम रेजर। कॉपी दिखाइए। हिंदी कॉपी दिखाओ। कल से इस प्रकार हरकत कोई बच्चा नहीं करेगा। जिसको अगर इस टाइप से करना है, मेरी क्लास में नहीं आएंगे आप लोग। ठीक है। कल की क्लास में मिलेंगे और जितना पढ़ाया गया है पढ़ के आइए। हम कल पूछेंगे आप लोगों से, कल पूछा जाएगा। चलिए, ओके, बाय।